गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे थे एनिमल किंगडम, उसमें अगला फाइल हम देखेंगे हेमिकोडेटा। अच्छा सा टॉपिक है। हेमिकोडेटा, देखो कोई टाइम ऐसा था जो हेमिकोडेटा को फाइलम कोडेटा में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि उनमें एक नोटोकोड जैसी की स्ट्रक्चर दिखती थी जिसको स्टेमी कोड बोलते हैं, वो लगती थी एज ए नोटोकोड। तो मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यह आपका फाइलम हेमिकोडेटा का एक एनिमल है जिसको बेलेनोग्लोसस बोलते हैं अपन। यहाँ पे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको साइंटिस्ट पहले क्या मानते थे कि ये नोटोकोड है। ये क्या है? आपकी नोटोकोड है, बट ये नोटोकोड के सिमिलर है पर ट्रू नोटोकोड नहीं है। इसको क्या मानते थे साइंटिस्ट? नोटोकोड। ये देखिए, एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखती थी जैसे ये नोटोकोड है। अब देखो इसकी बॉडी डिवाइड है। ये सबसे ऊपर वाला है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस बोलते हैं। ये एनिमल है आपका। ये कॉलर वाली पोर्शन है, यहाँ पे इसको कॉलर बोलते हैं, कॉलर रीजन। ये कॉलर हो गया और ये वाला हो गया ट्रंक। तो देखो जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे, ये है आपके बेलेनोग्लोसस। जो हेमिकोडेटा का एनिमल है बेलेनोग्लोसस, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है। तो ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, साइंटिस्ट इसको क्या समझते थे? नोटोकोड। तो इसको अलग से जो फाइलम कोडेटा है उसमें रखा गया। फिर बाद में पता चला है कि नोटोकोड जैसी दिखती है बट ट्रू नोटोकोड नहीं है। इसको क्या नाम दिया? स्टेमोकोड। और इसको अलग से एक नॉन कोडेटा का फाइलम है हेमिकोडेटा, उसमें रखा गया। अब अपन इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जो हेमिकोडेटा है इसमें दे रखा है अर्लियर इट कंसीडर सब फाइलम अंडर कोडेटा। ठीक है, बट इट इज प्लेस टू सेपरेटली फाइलम अंडर नॉन कोडेटा। हेमिकोडेटा में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर थी जो कॉलर रीजन में प्रेजेंट थी, और इसको क्या कहा? स्टोमोकोड। इसको क्या बोलेंगे? स्टोमो। क्या बोला अपन ने? इसको स्टोमोकोड। तो ये लगती थी साइंटिस्ट को कि ये आपके नोटो। जब मैं बीएससी में थी तो मुझे खुद को याद है हम इसको फाइलम कोडेटा में पढ़ते थे, बट प्रेजेंटली इसको सेपरेट किया गया। ठीक है। अब देखो अगला कैरेक्टर देखें तो ये कैसे हैं? स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप। ये जो एनिमल का है क्या? स्मॉल ग्रुप है। और कैसे वो एनिमल है? वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक एनिमल्स आर प्रेजेंट। एनिमल्स आर प्रेजेंट। इस फाइलम में कैसे एनिमल होंगे? जैसे कोई वॉर्म हो, वॉर्म लाइक एनिमल प्रेजेंट हो। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बॉडी में क्या होंगे? ऑर्गन भी होंगे, सिस्टम भी होंगे। ठीक है। वही है, ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है। सिलोमेट होंगे। ये अपन कंटिन्यू करते आए हैं। तो अब सारे एनिमल कैसे होंगे? बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट और
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इनकी बॉडी आपको दिख रही है सिलेंड्रिकल सी है, सिलेंड्रिकल है। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा। अब यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने वाला, जैसे जैसे हायर कैटेगरी के एनिमल होते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का, बट इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा अलग करेक्टर हो गया। रेस्पिरेशन किससे होगा, गिल्स से होगा, क्योंकि ज़्यादातर वाटर में मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड होगी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा आपका, प्रोबोसिस ग्लैंड। देखो कोई भी आपका फाइलम हो, उसका जो रिप्रेजेंटेड एनिमल होता है, मतलब जो एक पर्टिकुलर एनिमल उस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है, उसको आप लर्न कर लो, बाकी सारा इजी लर्न हो जाता है। तो स्मॉल ग्रुप है, वर्म लाइक एनिमल है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है। एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको स्टेमोकॉर्ड बोलेंगे। बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सेक्स सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बॉडी से बाहर होगा, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वा प्रेजेंट होंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका है, बेलेनोग्लोसस का। इसमें 2 ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लो, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस हो गया, और दूसरा हो गया सेकोग्लोसस। दो ही एग्जाम्पल है ना, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। इसके अलावा ये एनिमल क्या होते हैं, जो सी का बॉटम है, समुद्र का जो बॉटम वाला पोर्शन है, वहाँ बिल के अंदर होते हैं, तो इनको बोलेंगे फोसोरियल, बिल के अंदर रहने वाले, वहाँ पे बिल बना के उसके अंदर रहेंगे। तो ये था आपका फाइलम हेमिकोडेटा। इसमें 2-3 चीज़ें स्पेसिफिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्टेमोकॉर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोबोसिस, और तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। तो ये था आपका फाइलम हेमिकोडेटा। अब नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे अपन कोडेटा, ठीक है। इसको डिटेल से देख लेना, मैंने कई क्लासों में अपलोड कर दिया है। थैंक यू।